गुड मॉर्निंग बच्चे। तो हम लोग थोड़ा सा अंतराल हो गई, तो कुछ तकनीकी परेशानियां थी, तो हम लोग आज शुरू करेंगे क्लास 12 का सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड फोर्सेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और लास्ट में न्यूमेरिकल भी आपका हम करेंगे। तो चलिए, मैं हूं दीपक कुमार और ये चैनल है मैग्नस क्लासेस विद दीपक सर। तो सबसे पहले डेरिवेशन क्या होगा? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो क्या है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर? ये तीसरा था, स्फेरिकल कैपेसिटर के बाद ये तीसरा था। हम लोग पढ़ लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, और तीसरा में हम लोग को जानना है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। इसमें न्यूमेरिकल के हिसाब से अपना चेंज हम लोग करें। एक सिंपल सा हम लोग पढ़ लेते हैं, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर a type of capacitor which whose both plates, या कह सकते हैं कैपेसिटर constitute of two concentric right cylinder in which internal is given positive charge while external is earth। यही कैपेसिटर का कंडीशन फुलफिल करता है। अगर अंदर वाले को अर्थिंग कर देंगे तब वो कैपेसिटर नहीं रहेगा, तो चलिए इसका सिंपल सा हम लोग पढ़ लेते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। और याद रखिए, इन सब चीजों के बाद मतलब अगला लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हम लोग पढ़ेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण होगा। उस पर काफी न्यूमेरिकल्स होंगे, और उसके बाद हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाल करके और उसमें देखेंगे कौन कौन तरीके से डाइलेक्ट्रिक डाल सकते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और बहुत तरह के क्वेश्चन उस पर बताया जाएगा। सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट। थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ जो प्रॉब्लम आपको हो रहा है न्यूमेरिकल में, वो सारा कुछ बताया जाएगा। चलिए ये देख लेते हैं, आप लिख लिए होंगे इसको हम लोग छाप भी लिए। अब आगे चलेंगे हम लोग। क्या है? लेट वी हैव टू सिलेंडर, concentric cylinder A and B, दो कंसेंट्रिक सिलेंडर है A एंड B। ऐसे लिखते हैं X and Y of radius A and B respectively। चलिए, चार्ज ऑफ capacitor is Q and capacitance C, उसका कैपेसिटेंस C। चलिए यहां तक कहानी हम लोग लिख लेते हैं। लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। अब डेरिवेशन पे आते हैं, डायरेक्ट डेरिवेशन पे आते हैं और देखते हैं। ये है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का एक्सटर्नल कैपेसिटर, एक्सटर्नल सिलेंडर।
और ये वाला है इंटरनल, ये वाला है इंटरनल। अब देखते हैं दोस्तों, गॉस लॉ आपको याद होगा। सबसे पहले तो इस पर चार्ज, गॉस लॉ पे आएंगे, इस पर चार्ज क्यू है, माफ कीजिएगा, इस पर चार्ज क्यू है, प्लस क्यू चार्ज है, ये अर्थिंग किया हुआ है, इस पर माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा। इंडक्शन तो पता ही है, माइनस क्यू इस पे इंड्यूस हो जाएगा, ये है प्लस क्यू। चलिए अब क्या देखते हैं, इसका रेडियस है ए और इसका रेडियस है बी। चलिए एक एक्स है और एक वाई है। अब हम जानते हैं ये सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के वजह से याद रखना पड़ेगा, बाहरी वाले सिलेंडर की वजह से अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अंदर वाले सिलेंडर की वजह से यहां पर P पॉइंट पर ये रेडियस R है, तो गॉस लॉ याद करेंगे। सर एक लंबा तार जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, उसके चारों तरफ R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी रहता है लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हवा है तब R, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो निकालने के लिए क्या क्या हम लोग को चाहिए, हम लोग को कैपेसिटेंस निकालने के लिए Q बाय V, Q चाहिए और V चाहिए। तो देख लीजिए इफ लेंथ ऑफ सिलेंडर्स इज L, R देखिए, R L, दोनों का L लेंथ है, इसका भी L है, इसका भी L है। चलिए ठीक है। एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा कितना, हो जाएगा लेमडा मान लिया। अब देखते हैं टोटल चार्ज Q is equal to L into lambda। नाउ इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। नाउ E at now intensity at P, E बराबर लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हो गया। अब याद है क्या, अब निकालना है पोटेंशियल निकालना है। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाते थे, कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, dV बाय dr का निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता था। और इंटेंसिटी बराबर तो हमारा सर दिया हुआ है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इक्वल टू माइनस dV बाई dr। इसलिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू dr इक्वल टू माइनस dV। अब टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए इंटीग्रेट तो करेंगे लिमिट लेकर के। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, इधर मिटा देते हैं। चलिए इंटीग्रेट करेंगे तो लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर और dr बटे r इजिकल टू इधर भी लिमिट लेंगे माइनस डी। कहां से कहां लिमिट लेंगे, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां जाता है
यहाँ पर तो इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल भी, चूंकि अर्थिंग किया हुआ है, अर्थिंग किया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे पोटेंशियल V से 0 तक, और ये जाएगा A से लेके B तक, A से लेकर के B तक जाएगा R जाएगा। हाँ R ही तो चेंज हो रहा था, तो यहाँ जो वेरिएबल है उसका तो लिमिट लेंगे। तो चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं इसको। याद है 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन log x प्लस c, लेकिन यहाँ तो लिमिट है तो c नहीं लगेगा, यहाँ तो लिमिट है तो c नहीं लगेगा। तो चलिए इसको लिखेंगे लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log r, यहाँ a और यहाँ b, और इसको लिखेंगे इक्वल टू dv का लिखेंगे v कहां से कहां तक, v से लेके 0 तक, v से लेके 0 तक। अब इसको देखेंगे हम लोग, लिखेंगे लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और log b माइनस log a, ये दोनों नेचुरल लॉग रहेंगे, ये दोनों नेचुरल लॉग रहेंगे इक्वल टू v। अब इक्वल टू v तो हम लोग यहां पर ध्यान देंगे लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और log कितना है, भाग है, घटा है तो भाग में हो जाएगा b बाई a, log b बाई a टू द बेस e इज इक्वल टू v। इसको इक्वेशन सेकेंड। चलिए इधर मिटा लेते हैं। we know that क्या जानते हैं, c इज इक्वल टू q बाई v फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। c इज इक्वल टू q के जगह पर लेमडा इंटू l और लेमडा इंटू l तो हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इसको v के जगह पे क्या लिखेंगे, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b बाई a बेस e, ये हो जाएगा, लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा। c इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a बाई log b बाई a, ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए ये हो गया हमारा। अब हम लोग ध्यान देंगे, अब इसमें बहुत ज्यादा चीजों को जानने की जरूरत है। न्यूमेरिकल आएगा उसके हिसाब से आगे इस पर न्यूमेरिकल हम देंगे, यदि आज समय बचता है तो देंगे यार, और नहीं तो फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में बहुत सारा न्यूमेरिकल का झड़ी लगेगा। उसके बाद हम अलग अलग तरीके से डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर डाल करके आपको डाल करके बताएंगे कितना कितना होगा, जो कि काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए ये हुआ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की कहानी। अब आते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। देख लीजिए एक सिंपल सा, फिर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं। होता तो है इस तरह से, लेकिन हम लोग शुरू से स्कीमेटिक डायग्राम बनाते रहे। होता तो है इस तरह से स्कीमेटिक डायग्राम, इस पर ये जो है पॉजिटिव, होता तो है इस तरह से स्कीमेटिक डायग्राम हम बनाते रहे हैं। ये नेगेटिव, इसके बीच का दूरी है d, पोटेंशियल डिफरेंस है v, ये है प्लेट A और ये है प्लेट B, इसका ये साइड अर्थिंग किया हुआ है, अब क्या देखते हैं दोस्तों, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस, अर्थिंग क्या है, इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल v,
यानी कि यहां से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां तक ले जाने में या इंफिनिटी से यहां तक ले आने में कितना टोटल चार्ज करना पड़ेगा, v। और इसका यदि कैपेसिटेंस है c, तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी हैविंग चार्ज q। तो सारे चीजों में कैपेसिटी होती थी और जिसका कैपेसिटी c होता था उसमें एनर्जी कितना स्टोर होता था, हाफ सी भी स्क्वायर u बराबर या u बराबर q स्क्वायर बाय 2c। तो चलिए आज इसी का हम लोग यूज करके हम लोग बनाते हैं ये एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि एज वी नो क्या, एज वी नो द एनर्जी स्टोर्ड इन एनी बॉडी, एकदम उसी तरह से एनी बॉडी ऑफ चार्ज q एंड पोटेंशियल डिफरेंस v having capacitance c is given by क्या, u is equal to हाफ cv स्क्वायर और u is equal to q स्क्वायर बाय 2c। हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाला लेक्चर हमारा जरूर देखेगा, ये समझ में आएगा। ये समझ हमने क्या बताया, इंफिनिटी से चाहे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां तक लाइए या यहां से यहां तक लाइए, बात बराबर है क्योंकि इसका पोटेंशियल अर्थ वाला का 0 होगा। चलिए अब क्या हम लोग देखते हैं, अब हम लोग को पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, तो लिखेंगे हियर वॉल्यूम बिटवीन प्लेट्स। अरे भाई प्लेट्स के अंदर एनर्जी तो है, तो वॉल्यूम बिटवीन प्लेट्स, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करके भागना चाह रहे हैं और ये निगेटिव वाला उसको बांध करके रखा हुआ, पॉजिटिव को पॉजिटिव वाला बांध करके रखा है, निगेटिव को तो चार्ज तो है, अंदर में भी चार्ज होगा, यूनिट एनर्जी होगा अंदर में। यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने से बहुत तेजी से भागेगा, इसका मतलब अंदर में भी काम करने की क्षमता है, अंदर एनर्जी है। कोई भी चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर से रिपेल होगा, इधर अट्रैक्ट होगा, लेकिन फोर्स लगाकर उसको डिस्प्लेसमेंट करने की क्षमता इस बीच में है, इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी है। तो पर वॉल्यूम भी एनर्जी होगा, तो उसके लिए लिखेंगे U बाई वॉल्यूम इक्वल टू U, इसको मान लेते हैं से। अब देखते हैं, अब U इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2c अब बाई वॉल्यूम कितना है, एक प्लेट का एरिया है a और डिस्टेंस है d, तो इतना एरिया है और डिस्टेंस d है, तो वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू d। चलिए तो u इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2ad इंटू c। अब क्या होता है देख लीजिए क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं इसका चार्ज पर यूनिट एरिया को सिग्मा कहते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है q बाय a, तो सिग्मा इंटू a इज इक्वल टू q रख देंगे, u इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर बाय 2a dc, एक कैंसिल हो जाएगा, u इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर a बाई 2d और c के रखेंगे, c के जगह पर एप्सिलॉन नॉट a बाई d, एक d से एक d कैंसिल हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे, अब जब ये चूंकि कैंसिल हो गया तो अब देखिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लेट की वजह से, तो अंदर में दोनों प्लेट की वजह से तो होता है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा का स्क्वायर है तो
ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा का स्क्वायर। तो देखिए यू इज इक्वल टू सिग्मा का स्क्वायर लिखेंगे, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अब ए से ए मर गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट खत्म हो गया। अब u इज इक्वल टू 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा हो गया रिजल्ट, ये हमारा हो गया रिजल्ट। तो चलिए अब जल्दी से हम लोग आते हैं तीसरा टॉपिक में, हम लोग आते हैं टॉपिक नंबर 3 में हम लोग आएंगे। तो टॉपिक नंबर 3 में forces between plates of a parallel plate कैपेसिटर। जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं तो उनके बीच फोर्स कितना लगता है, देख लीजिए। इसका चार्ज है पॉजिटिव, इसका इंड्यूस्ड चार्ज है नेगेटिव, ये Q, ये -Q, ये अर्थिंग किया हुआ है, हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, इसके वजह से यहां पर एक फील्ड होगा कि नहीं होगा। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से अपने चारों तरफ फील्ड होते हैं। कितना फील्ड होगा, एक बहुत बड़ा प्लेट हो चार्ज का, उसके नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होता है, तो होता है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं, क्योंकि दोनों का फील्ड जोड़ के उतना होता है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक के वजह से यहां पर फील्ड होगा, और इसका चार्ज है Q, चार्ज का मैग्नीट्यूड, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q। तो Q इंटू E इज इक्वल टू F सिग्मा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब Q के जगह पर क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए। Q के जगह पर लिखेंगे सिग्मा, और Q के जगह पर लिखेंगे क्या, सिग्मा इंटू A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हो गया। अब F इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए फिर वही बात, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है दोनों की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E, और सिग्मा इज इक्वल टू E एप्सिलॉन नॉट। F इज इक्वल टू E एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसका स्क्वायर है E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। हो गया, एक E से कैंसिल। अब F इक्वल टू लिखेंगे E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट A 1/2। ये हो गया टोटल फोर्स, अगर कोई कहे, इसका लैंग्वेज आप अपने से लिख लें, अगर कोई कहे कि सर पर यूनिट एरिया कितना फोर्स लगता है, तो बस 1/A कर देंगे और रिजल्ट आ जाएगा 1 सेम पिछला वाला रिजल्ट, E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। F इज इक्वल टू 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये छोटा वाला F लिख लेंगे। चलिए, ये हो गया रिजल्ट। अब हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल की तरफ। अब लोग कहाँ चलेंगे, न्यूमेरिकल की तरफ। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल में देखते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या था। प्रीवियस जो न्यूमेरिकल है उसमें हम लोग चलते हैं। तो हमारा प्रीवियस न्यूमेरिकल था प्रीवियस न्यूमेरिकल हमारा क्या था, पहला वाला न्यूमेरिकल था, एक कैपेसिटर है
एक कैपेसिटर है जिसके बीच की दूरी 4 mm है। कितना है? 4 mm है। ठीक है। अब कहता है एक 4 mm का स्लैब इसमें डाल दिए, एक 4 mm का डाइलेक्ट्रिक इसमें डाल दिए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और 3.5 mm बढ़ा भी दिए। तो अब नया वाला जो है, नया वाला इस तरह से बन जाएगा, नया वाला इस तरह से बन जाएगा। 4 mm आई दोनों मिला के x और y। ये अगर टोटल मिला दे t वाला भी तो x प्लस y प्लस t इक्वल टू 7.5 mm। इतना दिमाग में रखना है। इसका भी कैपेसिटेंस C और इसका भी कैपेसिटेंस C हो जाएगा। ये है पहला न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल को हम लोग इस तरह से समझेंगे, इस तरह से समझेंगे बच्चों पहला न्यूमेरिकल को, कि क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, डी की जगह पर 4 × 10 के पावर -3। ये हो गया। अब इसका भी तो C है, तो इसका होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई देख लीजिए, अब D माइनस T इंटू 1 - 1 बाई एप्सिलॉन R, और यही एप्सिलॉन R हम लोग को निकालना है, यही एप्सिलॉन R हम लोग को निकालना है। तो इसका हो जाएगा C इक्वल टू लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A, इसका लिखेंगे D, टोटल D इसका कितना हो गया, यही ना टोटल D हुआ। अब इसका हो गया 7.5 × 10 के पावर -3। ये हो गया। अब T के जगह पर तो ये 4 mm रह गया, और 1 - 1 बाई एप्सिलॉन R, 1 - 1 बाई एप्सिलॉन R। चलिए अब देखिए दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर करें, क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस C है। पहले वाली स्थिति में भी C है, इतना चेंज करने के बाद भी C ही है। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड, बोथ आर इक्वल। तो कंपेयर करेंगे एप्सिलॉन नॉट A बाई 4 × 10⁻³ इक्वल टू, इसको मिटा देते हैं, अब इसको मिटा देते हैं, इक्वल टू, इसको मीटर में चेंज किया 10⁻³ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A 7.5 × 10⁻³ और माइनस, सॉरी 4 के जगह पर T ना, और T के जगह पर 4 × 10 के पावर -3 इंटू 1 - 1 बाई एप्सिलॉन R, जिसको निकालना था, ये हो गया। अब हम लोग खुद ही देखेंगे 7.5 × 10⁻³ -3 -4 × 10⁻³ इंटू 1 - 1 बाई एप्सिलॉन R इक्वल टू 4 × 10⁻³ चलिए अब हम लोग यहाँ के बाद देखेंगे दोस्तों। इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, 7.5 - 4 इक्वल टू 3.5, 3.5 × 10⁻³ इक्वल टू 4 × 10⁻³ इंटू 1 - 1 बाई एप्सिलॉन R। इससे ही कैंसिल हो गया। अब देखते हैं 3.5 बाई 4 इक्वल टू 1 - 1 बाई एप्सिलॉन R। अब इसको यहां से हटाएंगे, 40 कर देंगे। चलिए अब ये हो गया दोस्तों, इधर मिटा दे, चलिए मिटा दिए इधर।
मिटा दिए इधर। अब क्या है 7/8 इजिकल टू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। तो 1 बाई एप्सिलॉन आर इजिकल टू 1 माइनस 7/8। तो 1 बाई एप्सिलॉन आर इजिकल टू 8 माइनस 7/8, यानी कि एप्सिलॉन आर इजिकल टू 8 हो जाएगा। देखिए 1 बाई एप्सिलॉन आर इजिकल टू 1/8, एप्सिलॉन आर इजिकल टू 8। ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। क्या था सेकेंड क्वेश्चन हमारा? सेकेंड क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड न्यूमेरिकल था स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 12/9 × 10⁻⁻11 फैराड था। ठीक है। इसका एक्सटर्नल रेडियस b इक्वल टू 0.12 मीटर था। 1 मीटर था। अब कहता है इंटरनल रेडियस निकालिए, मतलब अंदर वाला का रेडियस निकालिए, बाहर वाला दिया हुआ है। ठीक है, ये था। हम जानते हैं c इक्वल टू, सीधा लिख देते हैं 12/9 × 10⁻⁻11। c इक्वल टू 4πε0 ab by b माइनस a। ये हम लोग जानते हैं। चलिए इस पर तो सोल्व कर लेंगे आसानी से, हम लोग आसानी से सोल्व कर लेंगे। 12/9 × 10⁻⁻11 इजिकल टू 1/9 × 10⁻⁻9। ये होगा इतना। अब कहिए नहीं, 9 हो जाएगा, नीचे है ना तो 9 हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा 1/4πε0 का होता है 9 × 10⁻9। तो 1/4πε0 का उल्टा है, इसका उल्टा कर दिए। अब ए बी के जगह ए तो पता नहीं है, लेकिन बी पता है 0.12। ठीक है। अब देखते हैं, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग b माइनस ए लिखते हैं 0.12 माइनस ए। इसको थोड़ा सा बराबर में करके लिख लेते हैं 12/9 × 10⁻⁻11। ठीक है सर जी, ठीक है। इतना × 10⁻⁻11 इजिकल टू 0.12a बाई 9 × 10⁻9 × 0.12 माइनस a। ये हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखेंगे ये हटाएंगे डेसिमल तो 100 नीचे हो जाएगा, यानी कि 2 पावर बढ़ जाएगा। 9 था ना, 9 2 11 हो गया। अच्छा 11 हो गया दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे, अब 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब इसको लिखेंगे 10 के पावर माइनस 11 इक्वल टू, ऊपर भी जाएगा 10 के पावर माइनस 11 इंटू ए और बाई 0.12 माइनस ए। इससे ये कैंसिल हो गया। अब 0.12 माइनस ए इक्वल टू ए। अब 0.12 इक्वल टू 2a और a इक्वल टू 0.6 मीटर। ये हो गया। अब तीसरा हमारा न्यूमेरिकल क्या था? इसको हम लोग देख लेते हैं। तीसरे न्यूमेरिकल पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्या है तीसरा न्यूमेरिकल? थोड़ा सा मार्कर देख लेते हैं। क्या है तीसरा न्यूमेरिकल? तो तीसरा न्यूमेरिकल है दोस्तों, न्यूमेरिकल थर्ड हमारा है। न्यूमेरिकल थर्ड है कि एक कैपेसिटर है और इसके बीच का दूरी है d। अब इसका कैपेसिटेंस है c। अब इसके बीच में एक पतला सा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k, और इसका जो t है, t बराबर 3/4d है। 3/4d है। तो इसका टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा? ये था सबसे लास्ट क्वेश्चन।
ये था सबसे लास्ट क्वेश्चन। तो देख लीजिए सबसे लास्ट क्वेश्चन को, देख लीजिए सबसे लास्ट क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं हम लोग। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। C इज इक्वल टू, है ना, कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद मान लिया कि इसका हो गया सिक। तो पहले इसका कैपेसिटेंस क्या था, डाइलेक्ट्रिक डालने के पहले एप्सिलॉन नॉट A बाई डी सी बराबर। अब जब ये कर दिए C के बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, याद कीजिए फॉर्मूला तो याद है सर, D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के, क्योंकि अब रिलेटिव परमिटिविटी के हो गया है। अब टी के जगह पर लिखेंगे 3/4 डी। अच्छा, तो चलिए C के बराबर लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट A और D को निकाल लेते हैं कॉमन, 1 माइनस 3/4 इंटू 1 माइनस 1 बाई के। चलिए इसके जगह पर हम लोग C लिख सकते हैं, C के इक्वल टू, चलिए इधर बना लेते हैं, इसको मिटा देते हैं सर, इसको मिटा देते हैं। और इधर हम लोग देखते हैं C के इक्वल टू, इसके जगह पर तो C लिख सकते हैं, C बाई, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इक्वल टू C पहले यही था। अब 1 माइनस 3/4 इससे गुना होगा प्लस 3/4 के। चलिए अब C के इक्वल टू C बाई के है नीचे ना, 4k के है नीचे, ये हो जाएगा 4k माइनस 3 3/4। चलिए तो डी दोनों में से निकाल लिए हैं, 3/4 के 3/4 के। अब यहाँ पे 3k हो जाएगा ना, 3k और प्लस 3/4 के। फिर से देख लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 4k और यहाँ पर केवल k होना चाहिए तो k से गुना होगा, यहाँ 3। चलिए ठीक है। अब C के इक्वल टू C इंटू 4 के ऊपर जाएगा और k प्लस 3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि 4k माइनस 3k इक्वल टू k अब प्लस 3। तो C के इक्वल टू C इंटू 4k बाई k प्लस 3, ये आंसर हो जाएगा। और आगे आने वाला जो लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 7। जो लेक्चर नंबर 8 होगा काफी महत्वपूर्ण होगा बच्चों, काफी महत्वपूर्ण होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और उस पे डाइलेक्ट्रिक डाल के देखिए कितने तरह के उसके न्यूमेरिकल बनते हैं, कंपटीशन में खूब पूछे जाते हैं, इसलिए देखना नहीं भूले, उसको लास्ट तक देखेंगे, देखना नहीं भूलेंगे अगला लेक्चर। और इसी के साथ मैं आपसे धन्यवाद।